कहते हैं कि मुसीबत में जो काम आ जाए वही हमारे लिए सब कुछ होता है। फिर न जात देखी जाती है, न धर्म, न परिचित, न अपरिचित। खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी में रहने वाले एक साहू परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। परिवार के मुखिया का 1 वर्ष पहले एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसके दोनों पैरों में रॉड डल गई। 1 वर्ष से वह बिस्तर पर है। इस परिवार का बड़ा बेटा कक्षा 12 का छात्र है, छोटी बेटी कक्षा 10 में पढ़ती है और तीसरे नंबर का बेटा कक्षा 5 में पढ़ रहा है। परिवार के मुखिया के बिस्तर पर होने के कारण 1 वर्ष से तीनों बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं हो पाई। लाचार और मजबूर परिवार ने नगर विधायक रवि शर्मा की शरण ली। विधायक ने उनकी मदद करते हुए स्कूल प्रबंधन से बात कर तीनों बच्चों की फीस को आधा करा दिया और अपनी निधि से पिता का भी ऑपरेशन करा दिया। लेकिन यह रकम भी जमा करना साहू परिवार के लिए आसान नहीं था। ऐसे में तमाम समाज सेवियों और समाज के लोगों से संपर्क साधा गया। समाज के नेताओं ने मुंह मोड़ लिया। समाज के लोगों ने कोई ना कोई बहाना करके पल्ला झाड़ लिया। वहीं चौराहों पर समाज सेवा करने वाले समाज सेवियों ने भी कई बहाने किए और हाथ खड़े कर दिए। जब इस पूरे मामले की जानकारी समाज सेविका डॉक्टर मधुरिमा नायक और समाज सेवी टीचर्स ग्रुप को हुई तो सोमवार को डॉक्टर मधुरिमा नायक ने स्कूल पहुंचकर कक्षा 12 में पढ़ रहे साहू परिवार के बड़े बेटे की 1 वर्ष की फीस जमा कर दी। वहीं समाज सेवी टीचर्स ग्रुप की अध्यक्ष व शिक्षिका संगीता सिंह, मंजू अग्रवाल, विनीता हिरबार, सुधा वर्मा, रीता सोलंकी, शीतल कुशवाहा, मंगेश गुप्ता, उषा निगम, दीप्ति अग्रवाल, प्रीति चौरसिया, सुभिक्षा यादव ने हाई स्कूल में पढ़ रही बेटी की 1 वर्ष की फीस जमा की। दोनों बच्चों की फीस जमा होने के बाद अब बच्चे परीक्षा दे पाएंगे, लेकिन अभी भी तीसरे बच्चे की फीस भरना बाकी है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुरिमा नायक झांसी से। झांसी में एक विद्यालय है जिसमें साहू परिवार के बच्चे हैं, 3 बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें पहला बच्चा इंटर में है, दूसरी बेटी है जो कि हाई स्कूल में है, तीसरा एक और बेटा है जो कि 5th क्लास में है। 2 माह पहले उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो अपना जॉब या काम नहीं कर पा रहे हैं। दोनों पैरों में उनके रॉड डली हुई है। बच्चों के एग्जाम्स आ गए हैं और उनकी जो परीक्षा की फीस थी वो भी नहीं भर पाई। तो जो बड़ा बेटा है जो इंटर में है, उसकी परीक्षा की फ़ीस हमने एक बच्चे की पूरी पे की हुई है। और जो बच्ची है और एक और बेटा है, वो एक संस्था है जो कि टीचर की संस्था है, जिसमें काफ़ी महिलाएं सारे बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। जो उसमें हमारी भाभी जी हैं, श्रीमती संगीता सोलंकी जी, उन्होंने बेटी की फ़ीस भरी हुई है। उनके पूरे ग्रुप ने भी इसमें हेल्प करी हुई है। और जो हमारे नगर विधायक हैं श्री रवि शर्मा जी, जो फीस थी उन्होंने भी बात करके कहीं ना कहीं 50% वो फीस करवा दी थी। उसके बाद भी उस परिवार की हालत थोड़ी सी अभी मजबूरी इतनी ज़्यादा है कि वो 50% भी वो फीस नहीं भर पा रहे थे, कहीं ना कहीं असमर्थ थे उसमें। तो हम सब ने मिलके उनके बच्चों की फ़ीस भरी हुई है। और आगे मैं लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके थोड़ी बहुत मदद से किसी बच्चे का भविष्य, किसी बच्चे की साल अगर बचती है तो डेफिनेटली आप लोग को हेल्प करनी चाहिए। 1 वर्ष की मैंने पूरी फीस भरी हुई है। हमारा समाज सेवी टीचर्स ग्रुप है, हम सारे टीचर्स हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ महानगर में एक परिवार, साहू परिवार है, उनके 3 बच्चे हैं, उनके पिता की दोनों पैरों में रॉड पड़ा है। 1 साल से उनकी फ़ीस जमा नहीं हुई थी। बच्ची हाई स्कूल में है, बेटा उनका इंटर में है और एक बेटा 5th क्लास में है। तो आज हम लोगों ने बच्ची की हाई स्कूल की पूरे वर्ष की फ़ीस जमा की है, जो फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। हमारे जो विधायक जी हैं रवि शर्मा जी, उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को बोलकर वो फ़ीस हाफ़ करा दी थी और हाफ़ फ़ीस भी वो परिवार जमा नहीं कर पा रहा था। तो वो फ़ीस हमारे संगठन के द्वारा जमा की गई है ताकि उस बच्चे की पढ़ाई पूरी हो सके और वो अपनी हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित हो सके। कौन सा ग्रुप है आप लोगों? हमारा समाज सेवी टीचर्स ग्रुप है। हम लोग सब गवर्नमेंट टीचर्स हैं, तो हम लोग कुछ कलेक्शन करके ऐसे काम समय समय पर करते रहते हैं। और मैं समाज सेवी टीचर्स ग्रुप से की एक मेंबर हूँ। जैसा कि अभी हमारी बहन संगीता ने बताया है कि हम लोग समय समय पर समाज में या महानगर में हमारे जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, तो हम समय समय पर उनकी मदद करते रहते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक बच्चे की जो हाई स्कूल में बच्ची थी और बहुत ही ब्रिलियंट बच्ची थी वो, तो वो अपनी फ़ीस नहीं भर पा रही थी। कुछ उनकी पारिवारिक स्थिति ख़राब थी, उनके पिता सक्षम नहीं थे, तो हम लोगों ने मदद
मदद करके और उस बच्ची की हाई स्कूल की फ़ीस भरी है। और मैं अपने ग्रुप के माध्यम से, समाज सेवी टीचर्स ग्रुप के माध्यम से ये सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आप समय समय पर जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं या जो बच्चियाँ हमारी ब्रिलियंट हैं और वो पढ़ना चाहती हैं तो वो आगे आए और उनकी मदद करें। जैसा कि हमारे ग्रुप ने हाई स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची की मदद की है और उसकी फ़ीस भरी है। उसके बाकी और भी भाई बहन हैं, तो समय समय पर हम लोग कोशिश करेंगे कि उन बच्चों की भी फ़ीस हम लोग अपने ग्रुप के माध्यम से सभी लोग भर सकें। मैं शिक्षक संघ से हूँ। हमारे एक समाज सेवी शिक्षक संघ ग्रुप है जिसमें हम सभी बहनें मिलकर के समय समय पर गरीब लोगों की मदद करते हैं। एक मेरा समाज के लिए सिर्फ एक वो देने की इच्छा है कि जितने भी जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं वैसे ही और भी लोग आगे आए और ऐसे जो बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, जो अपनी परीक्षा मतलब बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए वो आगे आएँ और जैसे हम लोग से भी प्रेरणा लें इस चीज़ के लिए कि हम लोग जिससे करें। हम लोग कोई इसको ये दिखावा नहीं करना चाहते, ना ही समाज को मैं आगे इस चीज़ के लिए कुछ करना चाहते। हम सिर्फ अपने मन से इन बच्चों की सेवा करना चाहते हैं। जैसे हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं और भी लोग आगे आए और ऐसे ही बच्चों की मदद करें। धन्यवाद। मेरा नाम रीता सोलंकी है। मैं समाज सेवी ग्रुप की सदस्य हूँ। हमारा जो ग्रुप है, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर किसी प्रकार की ज़रूरत होती है तो हमारा ग्रुप जो मिलकर उनकी मदद करता है। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने एक गरीब बच्ची थी, मतलब गरीब नहीं कहेंगे उसको, मतलब आर्थिक स्थिति उनकी डगमगा गई क्योंकि उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था। तो वो साल भर से बेड पे थे पेरेंट्स और उस बच्ची का 10th क्लास थी, तो वो अपनी फ़ीस जमा करने के ग्रुप के द्वारा उस बच्ची की आर्थिक मदद करी, उसकी फ़ीस जमा करी।